तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल की अगर हम बात करें तो कल हम लोगों ने बात करी यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। उससे पहले हमने बात करी थी जो हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, उसमें बिल्ट इन मेथड्स होते हैं हमारे, या फिर हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, पहले हमने उनके बारे में बात करी। देन कल हमने क्या बात करी, यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। फिर हमने क्या करा भाई, यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, हमने उस बारे में बात करी। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हमारे आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं या पैरामीटर्स क्या होते हैं। सपोज करो कोई भी फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो जिस टाइम में जो वैल्यू पास कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड अवर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। और जो वैल्यू मैं फंक्शन हेडर में रिसीव कर रहा हूँ, दोस वैल्यूज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। ठीक है। तो कल हमने ये बात करी। देन वी टॉक्ड अबाउट डिफॉल्ट पैरामीटर, कि भाई अगर हम कोई पैरामीटर ना पास करें उसके बाद हम तो उसके क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वैल्यू दे सकते हैं कि भाई ये डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आप पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वो क्या होगी, वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। देन वी टॉक्ड अबाउट फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज। आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज से। ठीक है। देन वी टॉक अबाउट फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन। ठीक है, कुछ छोटे से दो चार प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस क्लास। ठीक है। तो जैसे कि कल हम लोगों ने बात करी थी भाई, कोई फंक्शन ऐसा फंक्शन क्या हो सकता है, हमें कोई वैल्यू या वापस कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है। जो फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं दैट इज कॉल्ड अवर वॉइड फंक्शन। तो भाई जो फंक्शन जो हमारे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करते, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अवर वॉइड फंक्शंस। ठीक है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हमें क्या जरूरत पड़ सकती है कि हम जो हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन से हमें वैल्यू वापस मिल जाए, ताकि उस वैल्यू को हम आगे अपने मेन फंक्शन में यूज कर पाए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ कि मुझे एरिया कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ ए फंक्शन, कि भाई मुझे एरिया ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना था, तो भाई मैंने वैल्यू पास कर दी रेडियस, उसने कंप्यूट कर दिया भाई 4 × πr²। ठीक है। और इस वैल्यू को रिटर्न करा दिया। ठीक है। सपोज करो ये वैल्यू मैंने रिसीव करी हमारे एरिया में मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि आई मे नीड टू हैव दिस वैल्यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द फंक्शन एज वेल, कि भाई मुझे ये वैल्यू की जरूरत आगे भी पड़ सकती है। तो इस वजह से हमें क्या जरूरत पड़ सकती है कि जो फंक्शन में हम वैल्यू कंप्यूट करा रहे हैं, उस फंक्शन की जो वैल्यू हम कंप्यूट करा रहे हैं वो हमें मेन फंक्शन में भी चाहिए हो सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो वैल्यू हमने कंप्यूट करी फंक्शन में, वो वैल्यू हमें वापस मिल जाए मेन फंक्शन में। दैट इज द बेसिक पर्पज कि फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यूज। ठीक है। तो रिटर्न जब ये कैसे करते हैं हम लोग, फंक्शन में रिटर्न विद द हेल्प ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट। सो विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है उसको रिटर्न करते हैं। तो क्या करता है रिटर्न स्टेटमेंट हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, कंट्रोल जो होता है हमारा उसका रिटर्न करता है। फिर क्या करता है, वैल्यू भी रिटर्न करता है और नन भी करता है। जैसे सपोज करो तो मैंने एक फंक्शन कॉल किया, कॉल नम करके फंक्शन है मेरा, सपोज मैंने कॉल किया लाइन नंबर 5 पे। तो जब फंक्शन मेरा एक्सिक्यूट होगा या रिटर्न हो जाएगा वहां से, ठीक है, तो फंक्शन विल बी कम ऑन टू द दिस इज स्टेटमेंट नंबर 5। तो जब भी फंक्शन का एक्सिक्यूशन खत्म होगा दैट फंक्शन विल कम टू द स्टेटमेंट नंबर 5। ठीक है। अगर कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वैल्यू मिल जाएगी, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो हमें नन मिल जाएगा। ठीक है। लेट्स सी ना एग्जांपल, कि भाई एग्जांपल क्या है हमारा, कि हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, विच इज क्या नाम है इसका, कैलसी पाव। तो क्या एक्सेप्ट करेगा हमारा, बेस एंड एक्सपोनेंट एज आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। और क्या रिटर्न करेगा हमारा, वैल्यू, बेस की पावर, एक्सपोनेंट, वेयर बेस एंड एक्सपोनेंट्स आर इंटीजर्स। ठीक है। तो पहले हम मेन फंक्शन बनाएंगे, उस मेन फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, उस मेन फंक्शन में हम लोग पहले बेस और एक्सपोनेंट को इनपुट कराएंगे। तो जैसे, और बेस और एक्सपोनेंट हमारे क्या है, इंटीजर। तो लेट्स सी कि भाई ठीक है, तो मैंने मान लिया एक बेस फंक्शन हो गया, और फंक्शन क्या, एक वेरिएबल हो गया बेस, एक दूसरा हो गया मेरा एक्सपोनेंट। ठीक है। मैंने यूजर से मांग ली उनकी वैल्यूज, भाई आप बेस भी एंटर करो और साथ में आप एक्सपोनेंट भी एंटर करो। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया, कैलसी पाओ। ये क्या करेगा हमारा, जिसमें क्या करना है हमें,
जो एक्सेप्ट करेगा बेस और एक्सपोनेंट्स को एज एन आर्गुमेंट। तो मैं क्या पास कर दूंगा यहाँ पे बेस और एक्सपी, ठीक है। अब क्या कर दूंगा, उस फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने, ठीक है। अब फंक्शन मैंने कॉल किया लेकिन फंक्शन मैंने डिफाइन नहीं किया। फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन क्या है मेरा, कैलसी, और यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ए विच कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस एंड देन बी विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सपोनेंट। और मुझे क्या चाहिए वैल्यू, a की पावर v which is using exponent operator I can give it directly। तो ये क्या हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा फंक्शन एंड। अब हो क्या रहा है, मैं लाइन नंबर 10, जो मेरी लाइन नंबर 10 है उसमें वैल्यू क्या करा रहा हूँ, मैं रिटर्न करा रहा हूँ। पर मैं जब यहाँ वैल्यू रिटर्न करा रहा हूँ तो मैं यहाँ किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो जब मैंने मान लिया रिजल्ट हो गया मेरा वैल्यू, तो अब मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट को प्रिंट करा दूंगा। रिजल्ट क्या होगा कि भाई बेस इज टू पावर एक्स, रिजल्ट क्या है मेरा आर ई एस। इफ आई रन इट, लेट मी रन इट। सपोज करो मैंने बेस डाला 4, ठीक है, और एक्सपोनेंट डाला 3, दैट मींस 4 की पावर 3 इट शुड गिव अस 64। तो हमने क्या करा, 4 कॉमन 4 3 एंड 64। सो दैट्स हाउ व्हाट वी हैव डन, कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो क्या करेगा, हमें वैल्यू वापस करेगा हमारे मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा, लाइन नंबर 13 से। तो पहले क्या करा हमने मेन फंक्शन में बेस की वैल्यू इनपुट कराई, फिर हमने क्या करा एक्सपोनेंट की वैल्यू इनपुट कराई, फिर हमने क्या करा जो फंक्शन को कॉल किया बेस और एक्सपोनेंट, और जो वैल्यू हमारी वहां से मिली उस फंक्शन से, उस वैल्यू को हमने स्टोर कराया एक नए वेरिएबल आरईएस में, और फिर क्या करा हमने उन वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। आई होप इट इज क्लियर। किसी को कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट एज वेल, ठीक है। तो हमारा क्या था कि हमने क्या करा, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया कैलसी पाव, ठीक है। उसमें क्या करा हमने एक्सेप्ट किया बेस एंड एक्सपोनेंट एज आर्गुमेंट्स, और वैल्यू क्या रिटर्न करी, बेस की पावर एक्सपोनेंट, जहां बेस और एक्सपोनेंट क्या है हमारे इंटीजर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले एक फंक्शन, पहले क्या किया हमने बेस की वैल्यू इनपुट कराई, फिर एक्सपोनेंट की वैल्यू इनपुट कराई, फिर रिजल्ट को हमने क्या करा, हमने फिर कैलसी पावर करके फंक्शन कॉल किया, और जो वैल्यू हमारे यहाँ से रिटर्न आई इस फंक्शन से, उस वैल्यू को हमने स्टोर करा लिया रिजल्ट में। फिर हमने क्या करा, उस वैल्यूज को, उन सब वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। अब जब हमने फंक्शन डिफाइन किया तो क्या डिफाइन किया हमने, सिंपली रिटर्न ए की पावर बी। अब नाउ लेट्स सी कि इसको जो हमारा फंक्शन है उसका फ्लो कैसे होगा, ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा भाई, प्रोग्राम इंटरप्रेटर आएगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे हमेशा टॉप टू बॉटम चेक करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, वो लाइन नंबर 1 विजिट करेगा, वो क्या है हमारा कमेंट्स, तो क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। तो 1 to 6 इज अवर कमेंट्स, दिस इज इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, ठीक है। नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 7 व्हिच इज आल्सो क्या होगा हमारा, लाइन नंबर 7 क्या है हमारा बेसिकली कमेंट, तो कमेंट को भी क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। देन इट विल सी कि 8 इज फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। इसको कुछ नहीं करेगा, बस वो खाली समझेगा कि हाँ भाई फंक्शन डेफिनेशन है, और आगे बढ़ जाएगा। तो नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 10 जहाँ क्या है हमारा कमेंट, ठीक है। अब क्या करेगा, वो जो भी हमारी फंक्शन की स्टेटमेंट्स होंगी 9 10 11 सपोज करो, ठीक है, उन सबको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, बिकॉज इट विल कम टू देम जब कोई फंक्शन कॉल होगा। 9 नंबर 10 क्या है हमारी कमेंट, तो क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। सिमिलरली 9 नंबर में कुछ नहीं है तो उसको भी इग्नोर कर देगा। नाउ द रियल एक्सिक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम 9 नंबर 12। 9 नंबर 12 में करेगा, वो बेस की वैल्यू इनपुट कराएगा। देन 9 नंबर 13 पे जाएगा, क्या करेगा, वो एक्सपोनेंट को क्या करेगा, इनपुट कराएगा। देन इट विल गोस टू लाइन नंबर 14। 14 पे क्या होगा, हमारे फंक्शन की कॉल हुई है, क्या कॉल हुई है, कैलसी पावर बेस एक्सपोनेंट। जैसे ही हमारा फंक्शन कॉल हुआ तो नाउ इट विल गो बैक टू, रादर इट विल गो टू लाइन नंबर 8। 8 पे क्यों जाएगा, क्योंकि हमारे फंक्शन कॉल हुआ है, उसको पता है कि फंक्शन डिफाइन हुआ है हमारा लाइन नंबर 8 पे।
तो इट गो टू फंक्शन लाइन नंबर 8, देन इट विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 9। लाइन नंबर 9 क्या है हमारी, रिटर्न ए इंटू बी। तो जैसे हम रिटर्न स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा ये, तो इट विल कम बैक टू द लाइन नंबर 14। ठीक है, आगे करेगा रिजल्ट के अंदर वैल्यू को स्टोर करा देगा, एंड देन इट विल गो बैक टू द लाइन नंबर 15 एंड हियर द प्रोग्राम एंड्स। ठीक है, तो इफ यू हैव ऑब्जर्व कि जो फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन होता है, इट इज नॉट ए सीक्वेंस, सिक्वेंशियल तो नहीं है हमारा। जो फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन हो रहा है दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनैलिटी, कि हम किस फंक्शन को कब कॉल कर रहे हैं। अगर हमने फंक्शन कॉल किया है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन है वो चेंज हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। स्टिल यू इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क इन द चैट। सर आरईएस क्या है? आरईएस इज जस्ट ए वेरिएबल जो हमने स्टोर कराया है, जो हमें क्या रिटर्न करेगा। देखो हमने हमारा जो फंक्शन है कैलसी पावर, ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, हमारा बेस की पावर एक्सपोनेंट। ठीक है, अब जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वैल्यू हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करानी पड़ेगी, तो दैट विल बी स्टोर्ड इन द रिजल्ट। व्हाट वी कुड हैव डन, हम ये करते सीधा रिजल्ट की जगह यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर सकते थे कि भाई कैलसी पाओ बेस कॉमा एक्सपोनेंट। उससे क्या होता, हमें वैल्यू को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली ही वैल्यू प्रिंट हो जाती। तो जैसे एग्जांपल के मैं दिखाऊं अगर आपको कि रादर देन, क्या करता है, रिजल्ट ना लेके वेरिएबल सिंपली प्रिंट फंक्शन में फंक्शन को कॉल कर लेता है। रिजल्ट की जगह में क्या करता है, कैलसी पावर और एक्सिक्यूट। इफ आई रन इट, इट विल रन फाइन एज वेल। तो जो भी सपोज करो मेरी 5 हो गई, 5 की पावर 3 हो गई, तो दैट इज 125। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं, ताकि इस वैल्यू को स्टोर कर सकें। अगर हमें ये वैल्यू कहीं बाद में भी यूज करनी पड़ी, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर वैल्यू जो हमारी वेरिएबल है उसको यूज कर सकते हैं, रादर देन कैलकुलेटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो हमने रिजल्ट इसलिए यूज करा है यहाँ पे, ताकि अगर हमें कहीं आगे फंक्शन में इस जो रिजल्ट हमारा वेरिएबल है उस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो उस वैल्यू को हम कहीं यूज कर सके, हमें बार बार फंक्शन कॉल ना करना पड़े। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो सो फार हमने क्या पढ़ा है अभी तक, कि एक फंक्शन, उसके अंदर पैरामीटर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो दैट, इसकी वजह क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन हो सकता है वो इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो वही क्या हो सकता है कि फंक्शन जिसमें कोई आर्गुमेंट भी ना हो, ना कोई वैल्यू रिटर्न करे। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है कि नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, कि हम कोई वैल्यू पास तो नहीं करा रहे पर हमें वैल्यू वापस मिल रही है। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, मतलब हम लोग एज एन आर्ग्यूमेंट वैल्यूज तो पास कर रहे हैं पर हमें वापस कोई वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, और पॉसिबिलिटी है कि हम फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स भी पास करें और वैल्यू भी रिटर्न हो। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शनलिटी व्हाट वी हैव सीन सो फार, कि भाई अगर कोई फंक्शन है इसमें हमारे ऑप्शनल चीज क्या क्या थी, पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यूज। तो अगर तो क्या पॉसिबिलिटी हो गई, पैरामीटर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली फॉर रिटर्न वैल्यू वी कैन हैव रिटर्न वैल्यू इन द फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दोस कॉम्बिनेशन व्हाट वी कुड हैव, कि पैरामीटर भी है रिटर्न वैल्यू भी हो सकती है, पैरामीटर नहीं है रिटर्न वैल्यू हो सकती है, पैरामीटर है रिटर्न वैल्यू नहीं है, पैरामीटर है रिटर्न वैल्यू भी है। That comes up to the 4 combinations because of the 2 possibilities for parameter and 2 possibilities for the return value. ठीक है, I hope it is clear. ठीक है, now we'll talk about flow of execution. हालांकि मैं आप लोगों को flow of execution पढ़ाता जा रहा हूँ जैसे मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, but still let's see in this way. ठीक है, flow of execution होता क्या है? तो flow of execution can be defined as order. देखिए मेन चीज क्या है, ये ऑर्डर है जिसमें हमारी जो स्टेटमेंट्स होती है प्रोग्राम के अंदर वो एक्सिक्यूट होती है। भाई जनरली क्या होता है, हमारा प्रोग्राम होता है टॉप टू बॉटम। सिंपली क्या होता है भाई, लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ और लाइन नंबर जहां तक भी हमारा प्रोग्राम है वहां तक हमारा एक्सिक्यूशन खत्म हो जाता है बाय लाइन नंबर 15। बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस वैल्यूज, हमारे सीक्वेंस होते हैं ना कि भाई इफ एल्स, इनकी वजह से, ये हमारे जो फॉर लूप होता है उनकी वजह से, ये हमारे फंक्शंस की वजह से, इनकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन होता है वो चेंज हो जाता है। जो फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन हमारा नॉर्मल एक्सिक्यूशन फ्लो ऑफ होता है, यानी कि वन लाइन दो सीक्वेंसेस चेंजेस। ठीक है, तो लेट्स सी, तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको एक्सिक्यूट करता है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अगर वो कमेंट होगी तो उसको इग्नोर कर देगा, अदरवाइज इट विल एक्सिक्यूट दैट स्टेटमेंट। ठीक है,
जो स्टेटमेंट्स होती हैं दैट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन, ठीक है, किस अपीयरेंस में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। फिर क्या होता है जब इंटरप्रेटर को एनकाउंटर करता है फंक्शन डेफिनेशन को, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शन के रिलेटेड, कि भाई जब इंटरप्रेटर एनकाउंटर करता है फंक्शन डेफिनेशन को, तो जो स्टेटमेंट्स होती हैं फंक्शंस की एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता। तो इंटरप्रेटर करता क्या है कि वो इट स्टोर्स इट इन इटसेल्फ कि भाई देयर इज अ फंक्शन, बट इट विल नॉट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बिकॉज इट दैट फंक्शन इज नॉट कॉल्ड इट येट। तो उस फंक्शन को कॉल नहीं किया, जब तक उस फंक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा उस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब बाद में जब क्या होता है कि भाई इंटरप्रेटर ने एनकाउंटर किया कि फंक्शन कॉल हुई है, तो क्या होता है जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो चेंज हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि सपोज करो लाइन नंबर 14 पे मेरा फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, तो फंक्शन कॉल हुआ मेरा लाइन नंबर 14 पे, और फंक्शन मेरा डिफाइन है लाइन नंबर 8 पे, और 9 10 देयर आर कि भाई उनकी स्टेटमेंट्स हो गई हमारी, ठीक है। तो क्या होगा अब लाइन नंबर 14 के बाद वो लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट नहीं करेगा इंटरप्रेटर, बिकॉज ऑफ द फंक्शन कॉल इट विल गो टू द लाइन नंबर 8, and then it will execute line number 9 and 10, and after line number 10 it will come back to the line number 14, then it will execute line number 15, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। फिर क्या होगा कि भाई जो कंट्रोल होगा हमारा यानी कि इंटरप्रेटर होगा वो उस फंक्शन जहां पे हमने फंक्शन कॉल किया था उस पॉइंट पे आ जाएगा, और जो बाकी की स्टेटमेंट्स होंगी उनको अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम रीड करें तो हमें क्या सिर्फ सिंपली टॉप टू बॉटम रीड नहीं करना, वी शुड फॉलो द फ्लो ऑफ कंट्रोल। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज देखनी है कि भाई हमारे कैसे कैसे फंक्शन कॉल हो रहा है, या कैसे कैसे कोई सीक्वेंस स्टेटमेंट आ रही है, या कैसे कैसे कोई लूपिंग बन रही है, तो उस अकॉर्डिंगली उसके हमारी सीक्वेंस की क्या होंगे स्टेटमेंट्स हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारी क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पे कि भाई जो हम फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जब हम उसको फंक्शन को तभी कॉल कर सकते हैं जब हमने पहले डिफाइन किया हो। अगर हम फंक्शन को कॉल पहले कर रहे हैं और डिफाइन बाद में कर रहे हैं तो वी विल गेट हैव एन एरर। तो जैसे एग्जांपल ये कैल्सी पाव था, क्या करा, फंक्शन कॉल कर दिया लेकिन डिफाइन बाद में किया। अब फंक्शन तो मैंने डिफाइन किया हुआ है, बट इफ आई रन इट, it will explain for value suppose for 15 2, it will give me an error कि भाई name Kelsey Pau is not defined, however we have defined it in the line number 13, but जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको यूज करने से पहले हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा, लाइक सिमिलर टू वेरिएबल। अगर हम कोई वेरिएबल यूज करना चाहते हैं तो हमें पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा rather than directly using it, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। Let's see an example. For an example, assume there is a program जो क्या कर रहा है, लाइन क्या कर रहा है, इनपुट करा रहा है लेंथ को, और ब्रेथ क्या करा रहा है, ब्रेथ इनपुट करा रहा है। फिर क्या करा हमने एक रेक्टेंगल एरिया एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को कॉल किया, और क्या करा एरिया कैलकुलेट किया, फिर क्या करा हमने उस एरिया को प्रिंट करा दिया। तो नाउ हाउ विल द फंक्शन एग्जीक्यूशन, कि भाई फिर क्या करा हमने जो हमारा फंक्शन है डिफाइन एरिया उसमें क्या करा रिटर्न सिंपली एल इंटू बी रिटर्न करा दिया। तो हमारा फंक्शन फ्लो ऑफ एक्सेक्यूशन होगा कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एग्जीक्यूट होगी हमारी लाइन नंबर, ये एग्जीक्यूट होगी। भाई लाइन नंबर मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर आवर लाइंस। तो सबसे पहले क्या होगा, इंटरप्रेटर रहेगा लाइन नंबर 1 के पास और चेक करेगा कि ओके दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, और क्या करेगा फंक्शन चेक करेगा, ठीक है, और फंक्शन को जो स्टेटमेंट्स होंगे उसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो हमारी लाइन 2 होगी वो एक्सिक्यूट नहीं होगी, ठीक है। देन इट कम टू लाइन 3, इट इज एम्प्टी स्टेटमेंट, तो क्या करेगा पास कर देगा उस वैल्यू को, कुछ नहीं है उसमें। देन इट कम टू द लाइन नंबर 4, जो क्या है हमारी इनपुट, तो उस लाइन को एक्सिक्यूट करेगा, इनपुट कराएगा। फिर क्या करेगा लाइन नंबर 5 को इनपुट कराएगा। फिर क्या करेगा लाइन नंबर 6 पे क्या है हमारा फंक्शन को कॉल कर रहा है रेक्टेंगल एरिया, तो इसको इस लाइन पे क्या करेगा हमारा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो फंक्शन कॉल होने के बाद क्या होगा, इट विल गोस टू द लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 पे क्या है हमारा फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फिर क्या करेगा वो जो एल की वैल्यू थी वो दे देगा एल को, जो बी की वैल्यू थी वो दे देगा बी को, ठीक है।
तो क्या करेगा, लाइन नंबर 2 एक्सिक्यूट करेगा, जो क्या है हमारी रिटर्न L इंटू बी। लाइन नंबर 2 एक्सिक्यूट होने के बाद इट विल गोज बैक टू द लाइन नंबर 6, बिकॉज हमारी जो कॉलिंग हुई है वो कुछ लाइन से हुई है, हमारी कॉल हुई है लाइन नंबर 6 से। फिर 6 करने के बाद क्या करेगा, लाइन नंबर 6 के बाद इट विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 7 एंड देन लाइन नंबर 8। आई होप इट इज क्लियर। रिटर्न L इंटू बी में इंटरनेशन तो है नहीं, हाँ गुड पॉइंट टू नोट कि रिटर्न L इंटू बी में इंटरनेशन नहीं है। तो इट माइट हैव बीन मिस्टेक, जिन्होंने ये फंक्शंस बनाया है एनसीईआरटी की बुक में, दे कुड हैव नॉट पॉइंटेड आउट कि भाई जो इंडेंटेशन होना चाहिए यहाँ पे, आपका पॉइंट सही है बिल्कुल कि यहाँ पे इंडेंटेशन होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी पार्ट ऑफ द हमारी स्टेटमेंट। अगर हम इस प्रोग्राम को लिखने जाएंगे और एक्सिक्यूट करेंगे तो इट विल गिव अस एन एरर कि भाई हमारा जो रिटर्न L इंटू बी है इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज L इंटू बी इज नॉट पार्ट ऑफ द दिस फंक्शन। दिस इज गुड पॉइंट टू नोट डाउन, ठीक है। I hope it is clear. Let's see an example and it will be more clear for us. ठीक है, ठीक है। कभी क्या होता है, मेरे फंक्शंस होते हैं, उनको क्या होता है, अभी तो हम क्या देख रहे थे, सिंगल बी रिटर्न करा, हमने L इंटू बी रिटर्न करा लिया या बेस की पावर एक्सपोनेंट रिटर्न करा लिया। तो कभी क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज चाहिए रिटर्न में, इट कैन बी रिटर्न विद द हेल्प ऑफ टपल, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं कि हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो क्या करेगा, हमारा एक्सेप्ट करेगा लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल और रिटर्न क्या करेगा, एरिया और पैरामीटर, ठीक है। लेट्स सी दिस वन। फर्स्ट लेट मी कॉपी द फंक्शन है मेरा, होता है ओके, ओके लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, ठीक है। हमारा प्रोग्राम क्या हुआ भाई एट द एंड, कि हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा लेंथ और ब्रेथ को रेक्टेंगल की और रिटर्न क्या करेगा, एरिया और पैरामीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेन फंक्शन बनाऊंगा अपना, उसमें क्या करूंगा मैं, एल एक लेंथ वेरिएबल ले लिया, जो क्या कराएगा, हमारा इनपुट कराएगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, वही हमने मतलब ब्रेथ ले लिया, क्या करेगा, इनपुट कराया हमने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा, तो मान के चलिए मैंने कैल्स बना दिया, कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर, एक फंक्शन बना दिया मैंने, कैलसी एरिया एंड पेरीमीटर। इसके अंदर क्या पास करा मैंने, लेंथ पास कर दी अपनी और ब्रेथ पास कर दी, ठीक है। नाउ लेट्स डिफाइन दिस फंक्शन। क्या करेंगे हम, पहले हम फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। क्या करेंगे, फंक्शन कौन सा डिफाइन है, फंक्शन डी है, क्या है हमारा, कैलसी एरिया और क्या है, पेरीमीटर, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू ले रहा हूं मैं, सपोज करो मैंने लेंथ की जगह एल ले ली और ब्रेथ की जगह ले ली बी, ठीक है। सिंपली मुझे क्या क्या वैल्यू रिटर्न करानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एरिया, तो एरिया क्या हो गया हमारा, एल इंटू बी, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा, पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर इज 2 इंटू एल प्लस बी, क्या करा मैंने, रिटर्न करा दिया इन वैल्यूज को, किस किसको रिटर्न करा दिया मैंने, एरिया को और पैरामीटर को, ठीक है। अब मैंने क्या रिटर्न कराया है, यहाँ पे रिटर्न कराया मैंने दो वैल्यू, एरिया एंड पैरामीटर, और यहाँ फंक्शन मैंने जब कॉल किया तो मैंने क्या वेरिएबल्स लिए, कोई वेरिएबल्स नहीं लिए, तो जो वैल्यूज आएंगी मेरी उसको मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। सपोज करो मैंने ले लिया वेरिएबल एरिया एंड पेरी पर ले लिया खाली, ठीक है। तो एरिया और पर मैंने एक वेरिएबल्स ले लिए, इसमें क्या होगा, अब एरिया में क्या आएगा मेरा, एरिया की वैल्यू, और पर में क्या आएगा, पेरीमीटर की वैल्यू, ठीक है। मैं करूंगा सिंपली प्रिंट करा दूंगा इनको,
क्या करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्या करूंगा, एरिया ऑफ पेरीमीटर इज let's see and let me run it and then we'll see कैसे करना है। तो भाई हमारा क्या आ गया, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फॉर एग्जांपल वाले लेंथ में 5 है, फिर बोला एंटर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, फॉर एग्जांपल ओनली 4 है। तो एरिया क्या हो गया मेरा 5 into 4 दैट इज 20, और एरिया पैरामीटर क्या हो गया 5 + 4 9 into 2 दैट इज 18। ठीक है, तो दैट्स हाउ व्हाट वी हैव डिफाइंड कि भाई क्या करा हम लोगों ने, पहले इनपुट फंक्शंस लिए, लेंथ ब्रेथ कर ली, फिर क्या करा इस एरिया को डिफाइन किया, एरिया को कॉल करा हमने। करने के बाद हम क्या करा, पहले फंक्शन को डिफाइन किया कि भाई हमारे क्या क्या वैल्यूज आनी है, हमें क्या रिटर्न करना था इसमें, एरिया और पैरामीटर। तो हमने जब एरिया पैरामीटर रिटर्न कराया तो हमने सिमिलरली यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लिए, हमने दो कितनी वैल्यू रिटर्न कराई, दो वैल्यूज, एरिया एंड पैरामीटर। तो इसको हमने क्या लिया, दो वेरिएबल्स ले लिए, एरिया और पर, और क्या करा फिर उन वैल्यूज को डायरेक्टली स्टोर करा दिया। तो यूजिंग द टपल व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिटर्न टू वैल्यूज। ठीक है, टू और मोर वैल्यूज वी कैन रिटर्न विद द हेल्प ऑफ ए टपल। ठीक है, तो लेट्स सी इट फॉर अनदर टाइम। तो हमने करा क्या भाई, हमने एक फंक्शन बनाया, हमने क्या करा, पहले लेंथ को इनपुट कराया, फिर क्या करा हमने ब्रेथ को इनपुट कराया, फिर हमने क्या करा रेक्टेंगल लेंथ ऑफ प्रोडक्ट लेंथ ऑफ ब्रेथ को कॉल करा, क्या करा हमने फिर फंक्शन डिफाइन करा, रिटर्न क्या कर दिया ए एंड पी, ए हमारा फॉर एरिया, पी फॉर पैरामीटर। तो हमने किसमें स्टोर करा दिया इसे, एरिया और पैरामीटर में, और सिंपली क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया एरिया एंड पैरामीटर। तो 4 और 2 पे 8 and 12। नाउ लेट्स सी हाउ दिस फंक्शंस विल एग्जीक्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी हमारी, लाइन नंबर 12। क्यों लाइन नंबर 12 की एग्जीक्यूट होगी, बिकॉज फॉर 1 to 5 इट इज कमेंट। ठीक है, तो क्या करेगा हमारा इंटरप्रेटर, क्या करेगा, स्टार्ट करता है स्टेटमेंट नंबर 1 से, ये कमेंट है, क्या कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा। लाइन नंबर 6 इट इज ऑल्सो कमेंट, इट इज ऑल्सो इग्नोर। देन लाइन नंबर 7 इज फंक्शन डेफिनेशन, क्या करेगा, फंक्शन डेफिनेशन है इसको ओके नोट डाउन कर देगा, और क्या करेगा, पर इसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा। सिमिलरली 9 8 to 10 आर द स्टेटमेंट्स ऑफ द फंक्शन, इसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा। 11 इज एम्प्टी स्टेटमेंट, इसको भी कुछ नहीं करेगा। देन इट विल कम अक्रॉस टू लाइन नंबर 12, देन इट विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 12। ठीक है, जैसे लाइन नंबर 12 एक्सिक्यूट हुई, उसके बाद लाइन नंबर 13 एक्सिक्यूट होगी, तो क्या करेगा वो लाइन नंबर 14 एक्सिक्यूट करेगा। लाइन नंबर 14 में क्या है हमारा, कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन, जो हमारा क्या फंक्शन रेक्टेंगल लेंथ ब्रेथ। तो अब कहाँ जाएगा, इट विल गोस टू द लाइन नंबर 7, और क्या करेगा, जो लेंथ की जगह जो वैल्यू है उसको मैप कर देगा एल में, और जो ब्रेथ की वैल्यू उसको मैप कर देगा बी में। लाइन नंबर 7 के बाद इट विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9 एंड लाइन नंबर 10। ठीक है, once it returns the value it will return it control, जो हमारा कंट्रोल होगा that will goes back to the जहां हमारा फंक्शन कॉल हुआ है, that is लाइन नंबर 14 के पास। after the 14 it will go back to 15 and 16 and हमारा यहाँ प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, अगर सपोज करो मेरा ये जो फंक्शन है मेरा 7 8 9, इसके अंदर मैं एक फंक्शन और कॉल कर रहा था, एक फंक्शन और कॉल करता, कोई तीसरा फंक्शन में बना लेता, सपोज करो मान के चलो पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बना लेता मैं अलग। तो अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ कॉल करता तो क्या होता, लाइन नंबर 9 के बाद फॉर एग्जांपल सपोज करो ये स्टेटमेंट 1 2 3 पे था, तो 9 के बाद 1 पहले 1 कॉल होती, फिर 2, फिर 3, फिर क्या होता, फिर से वापस आता 9 के पास, फिर देन स्टोर होती 9 10, फिर 10 के बाद फिर 14 एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो जहां से फंक्शन कॉल होगा, रिटर्न जो कंट्रोल होगा उस फंक्शन के एक्सिक्यूशन के बाद कंट्रोल हमारा वापस उस लाइन पे वापस आएगा, उस जो पर्टिकुलर लाइन पे जब हमने एक्सिक्यूशन स्टार्ट किया, फंक्शन को कॉलिंग करी, फंक्शन एक्सिक्यूट पूरा कंप्लीशन होने के बाद उस लाइन पे वापस आ जाएगा कंट्रोल हमारा। ठीक है, आई होप इट क्लियर। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन। एग्जांपल क्या है हमारा, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, लगभग हमारा सारा सिलेबस हो चुका है फंक्शंस का, बस स्कोप ऑफ वेरिएबल रह रहा है। ठीक है, तो स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या हो गया हमारा कि भाई मैं आपको थोड़ा दे दूंगा इस प्रोग्राम में। तो फॉर एग्जांपल स्कोप क्या हो गया हमारा, लोकल होते हैं और ग्लोबल होते हैं। ठीक है,
लेट्स सी इन दिस एग्जांपल। तो जो मैंने वैल्यू स्टोर कराई है यहाँ पे एल और बी और जो एरिया पैरामीटर है, दोस वैल्यूज आर लोकल फॉर दिस फंक्शन। if I try to execute the if I try to get these values in the main function या कहीं और फंक्शन को मैं यूज करना चाहूंगा तो it will give me an error. जैसे for example if I try to use parameter here, so it will give me an error. What error? Parameter is not defined. So let's see for example 5 4 it was saying parameter is not defined, but we have used the parameter in the function itself. तो जो फंक्शन की जो पैरामीटर का वेरिएबल है हमारा, उसका स्कोप क्या है? हमारा लोकल स्कोप है। ठीक है, we'll see that in the next class. That is the only topic left for us. तो उस टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्लस साथ में आके देखेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखेंगे फंक्शंस पे, एंड देन विल रैप अप द फंक्शन। ठीक है, लेट्स सी अ प्रॉब्लम ऑन दिस फंक्शन। ठीक है, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो क्या करेगा, हमारा एक्सेप्ट करेगा फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को एज एन आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब क्या है, हमारा मेन फंक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम इनपुट कराना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, लास्ट नेम इनपुट कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। सपोज करो फुल नेम का नंबर फंक्शन हो गया हमारा, तो हमें कॉल करना पड़ेगा, उसमें क्या पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, हमारे फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, क्या करना है फिर, उन जो फंक्शन के अंदर क्या करना है, हमें कंकैटिनेट करना है उन दोनों को टू गेट फुल नेम, और क्या करना है, आउटपुट को डिस्प्ले करना है एज ए हेलो फुल नेम। ठीक है, so let's see how we can do it. First let me copy this one, the text है मेरा। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, तो मुझे एक प्रोग्राम लिखना है यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो क्या एक्सेप्ट करेगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज आर्गुमेंट्स, उनको कंकैटिनेट करेगा और टू गेट फुल नेम एंड डिस्प्ले द आउटपुट एज हेलो फुल नेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम इनपुट करा लेता हूँ। तो भाई मैंने एक वेरिएबल ले लिया फर्स्ट, क्या करा दिया मैंने, वैल्यू इनपुट करा दी कि भाई एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो क्या करा मैंने, इनपुट कराई लास्ट, एंटर योर लास्ट नेम। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक फंक्शन कॉल कर लिया, फंक्शन का नाम क्या मैंने दिया, फुल नेम फंक्शन का नाम हो गया। क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने फर्स्ट पास कर दिया और लास्ट पास कर दिया। ठीक है, मैंने ये करा, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा मुझे पहले, फंक्शन को डेफिनेशन। भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आर्गुमेंट कौन कौन से है मेरे, फर्स्ट एंड लास्ट। तो सपोज करो मैंने str1 मान लिया और str2 मान लिया, तो जो आर्गुमेंट्स के हैं वो हमारे पैरामीटर्स के नाम, उनका सेम हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है। इन दिस केस आई एम यूजिंग द डिफरेंट। मुझे करना क्या है, उन दोनों को कंकैटिनेट करना है। तो मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, string3, क्या करेगा, उनको कंकैटिनेट करेगा। ठीक है, फर्स्ट नहीं, हमारा क्या है, str1 है। ठीक है, क्या हो गया, str2। ठीक है, हमें डिस्प्ले कराना है, फिर डिस्प्ले कैसे कराना है, हेलो। ठीक है, उसके बाद जो हमारी स्ट्रिंग है str3। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इफ आई रन इट, तो भाई सपोज करो मेरा पहला नाम है हिमांशु, और अगला मान लिया मैंने मुद्गल। तो इट इज प्रिंटिंग हेलो हिमांशु मुद्गल, बट इफ यू ऑब्जर्व देयर इज नो स्पेस इन दिस हिमांशु एंड मुद्गल। तो व्हाट कुड आई हैव डन, सिंपली कंकैटिनेट करते टाइम मैं एक स्पेस में स्पेस दे सकता हूँ, और स्पेस को कंकैटिनेट कर सकता हूँ स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के साथ। इफ आई रन इट अगेन, तो फॉर एग्जांपल इफ आई माय नेम इज रोहित and surname is Sharma, so it will give me hello Rohit Sharma. I hope it is clear. ठीक है, now let's see the scope of the value. If I try to print, suppose करो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ फंक्शन कॉलिंग के बाद print str1, so it will give me an error because जो str1 का स्कोप है, that is scope is local. तो भाई सपोज करो x y z कुछ भी डाल दिया मैंने, और क्या हो गया, str1 is not defined.
ठीक है। इफ आई रिमूव दिस वन, ठीक है, इफ यू गाइस ऑब्जर्व, हमने क्या था फंक्शन यूज किया था हमारा फर्स्ट एज एन वेरिएबल, जो क्या कर रहा है हमारा फर्स्ट नेम को एंटर करा रहा है। देन व्हाट वी हैव डन, लास्ट हमने कराया एंटर योर लास्ट नेम इज यूजिंग वेरिएबल लास्ट। इफ आई ट्राई टू एक्सेस दिस वेरिएबल्स इन द, सपोज करो मैं चाहता हूँ फर्स्ट का मैं वेरिएबल जो है मेरा, आई विल बी एबल टू एक्सेस। तो भाई फर्स्ट नेम क्या हो गया मेरा एग्जांपल के लिए, भाई सपोज करो वैभव हो गया, लास्ट नेम इज शर्मा। So if you guys have observed, it is printing Vaibhav as well, because first in this case जो हमने first define किया है उसका स्कोप क्या है हमारा, ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। डिड यू गाइस जो पॉइंट मेक आउट करना चाह रहा हूँ, आप नोट डाउन करना चाह रहा हूँ, यू गाइस आर गेटिंग दिस, कि जो हमारा फंक्शन में हम जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं दैट उसका स्कोप क्या है हमारा, लोकल स्कोप है, यानी कि उसकी जो लिमिट जो फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही रहेगी। बट जो फंक्शन जो वेरिएबल हमने बाहर डिफाइन किया है उस वेरिएबल की जो हमारी स्कोप है दैट स्कोप इज ग्लोबल। विल टॉक अबाउट लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप टुमारो इन द डिटेल एज वेल, ठीक है। बट जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू कि भाई लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप होता क्या है बेसिकली, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। इफ यू हैव एनी डाउट तो लेट मी नो, आई जस्ट वांट टू हैव 2-3 प्रोग्राम्स, ठीक है। लेट मी फिनिश अप दिस प्रोग्राम फर्स्ट, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन, तो हमने करा क्या है, सिंपली पहले फर्स्ट नेम इनपुट करा दिया, फिर क्या करा सेकंड नेम इनपुट करा दिया यूजिंग द वेरिएबल, हमने क्या करा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फिर क्या करा हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। सिंस वी आर नॉट हैविंग एनी वैल्यू इन द रिटर्न, हमें कोई वैल्यू रिटर्न में तो मिल नहीं रही, तो हमने क्या करा सिंपली फंक्शन को कॉल करा दिया। तो दिस फंक्शन इज अवर void फंक्शन बिकॉज इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, void फंक्शन। तो हमने क्या करा सिंपली फुल अंडरस्कोर नेम फंक्शन को कॉल कर लिया। इसमें फिर हमने करा मैप किया हमने किसमें, जो हमारे फर्स्ट नेम था उसको मैप कर दिया str1 में, जो लास्ट नेम था उसको मैप कर दिया str2 में। तो क्या हो गया हमारा str1 प्लस स्पेस str2 कंकेटिनेट कर दिया हमने, क्या कर दिया हेलो के साथ उसको प्रिंट करा दिया। आई होप इट इज क्लियर। अभी आपको कोई आप लोगों को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, वी हैव अराउंड 3 to 4 minutes, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज कल हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस को रैप अप कर देंगे कंप्लीटली। वी विल सी 2-3 प्रोग्राम्स ऑन द फंक्शन। देखो फंक्शन की प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं है, जो हम लोगों ने सारे लिस्ट विस्ट सब पढ़ा हुआ है टपल वपल, उन सबका ही खाली इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ही है ये सब, उन सबको यूज करके हम सिंपली यूज करेंगे। सर वॉइड फंक्शन क्या होता है, वॉइड फंक्शन वो फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न ना करे, जिस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती वो फंक्शन कॉल होता है वॉइड फंक्शन, यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं, जैसे इस केस में हम लोग कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे, तो दिस इज अवर वॉइड फंक्शन। अगर ये कुछ वैल्यू करा रहा होता रिटर्न, प्रिंट की जगह रिटर्न करा रहा होता, तो ये फिर फंक्शन वॉइड फंक्शन नहीं होता। तो सिंपली वॉइड फंक्शन क्या होता है हमारा, जो कोई वैल्यू रिटर्न ना कराए, ठीक है। कोई डाउट आप लोगों को, कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी, वी हैव अराउंड 2 minutes लेफ्ट, तो किसी कोई डाउट है क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। नो डाउट सर, ओके। एनीवन एल्स, शशांक, उज्जवल, ओके चिराग, ओके गाइस, आई गेस देयर इज नो डाउट। स्टिल यू गाइस डाउट तो आप लोग मुझे चैट पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। ओके लेट्स एंड दिस वन। ओके थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली फंक्शंस को रैप अप कर देंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।